गाइस, क्या आपको मैसेज वाली और चैट वाली शॉर्ट लैंग्वेज समझ में नहीं आती है और जो वर्ड्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं कि आपको इनके मीनिंग्स नहीं पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूं जो अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं चैटिंग के दौरान, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टा हो। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है आपके फ्रेंड्स के द्वारा या फिर और भी आपने बंदों को इस तरह के वर्ड्स को सेंड करते हुए देखा होगा चैटिंग के दौरान। तो चलिए जान लेते हैं इन वर्ड्स के बारे में, इनके मीनिंग्स के बारे में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा फर्स्ट वर्ड है TYSM। TYSM आप इसको पढ़ेंगे TYSM तो आपको इसका कुछ भी मीनिंग समझ में नहीं आएगा, आपको इसका कुछ भी मतलब समझ में नहीं आएगा कि TYSM का मतलब क्या है। लेकिन अगर मैं हर एक लेटर को अलग अलग लिख देता हूं और उसका एक मीनिंग आपको बता देता हूं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि एक्चुअल में TYSM का मतलब क्या होता है। देखिए, T फॉर होता है थैंक, और Y फॉर होता है यू, और S फॉर होता है सो, और M फॉर होता है मच। अब आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ चुके होंगे कि TYSM का मतलब होता है थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच को ही शॉर्ट में लिखा जाता है TYSM, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब भी मैसेज में, चैटिंग में आपका फ्रेंड कोई भी आपको TYSM लिखता है तो आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे, इसका मतलब समझ जाएंगे कि TYSM का मतलब होता है थैंक यू सो मच। और अगर ओनली TY लिखा है तो TY का मतलब होता है थैंक यू, और साथ में SM भी लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है TYSM, तो पूरे ही वर्ड का मतलब होगा थैंक यू सो मच, जिसका मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है आपको ये पहले से ही पता हो, और जो वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप इनको पहले से ही जानते हैं तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं, अपनी वीडियो को यहीं रोक सकते हैं। आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है OSM। OSM अक्सर आपने लोगों को इस तरह से कमेंट्स करते हुए चैटिंग में आपने देखा होगा, कमेंट्स बॉक्स में आपने OSM लिखते हुए लोगों को आपकी पिक या किसी भी तरह के फोटो के नीचे देखा होगा OSM कमेंट्स किया जाता है। तो जान लेते हैं इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ, OSM का फुल फॉर्म होता है ऑसम। ऑसम जिसका मतलब होता है शानदार या फिर गजब का। तो शानदार या गजब उसी को ऑसम कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है OSM। ओके, अब आप जान चुके हैं OSM के बारे में, आप भी इसका यूज कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है LOL। LOL अब आपको इसका कुछ भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं एक एक लेटर को अलग अलग कर दूं, L अलग लिखूं, O अलग लिखूं और L अलग लिखूं, और सबका एक पर्टिकुलर आपको मीनिंग बताता जाऊं। L फॉर होता है लॉफ, O फॉर आउट और L फॉर लाउड। तो ओवरऑल इसका मतलब हुआ लाफ आउट लाउड, जिसका मतलब होता है जोर से हंसना। जी हाँ, जोर से हंसना। मतलब कि कोई जोक आपने सेंड किया और आपका फ्रेंड आपको LOL सेंड करता है, तो मतलब उसको आपके जोक को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा हंसी आई, इसलिए वो अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए LOL लिख देता है, जिसका मतलब होता है लाफ आउट लाउड, जिसको कहते हैं हिंदी में जोर से हंसना। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो कहते हमारा नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है ASAP। ASAP अब आप इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ASAP का मतलब क्या निकल रहा है, लेकिन मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ सेपरेट में। ASAP इनको अलग कर देता हूँ, और A का मीनिंग आपको पता है, A मतलब होता है एस, S फॉर होता है सून, फिर A फॉर एस और P फॉर होता है पॉसिबल। तो ओवरऑल आप जान चुके होंगे ASAP का मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल, जिसको हिंदी में कहते हैं जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके। तो कुछ ऐसा सेंटेंस आपको कहना है, कुछ ऐसी बात आपको कहना है जिससे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी या कोई जानकारी मांगी या फिर आपने किसी को कोई काम दिया है, उसके लिए आप कह सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। ASAP शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है RIP रिप, जिसको पढ़ा जाता है। आपने बहुत ही ज़्यादा इसको देखा होगा सोशल मीडिया पर। इसके फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस, जिसको हिंदी में कहा जाता है आत्मा को शांति मिले। जब आपको कोई ऐसी खबर मिलती है, किसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, आपको ऐसा पता चलता है कि किसी की डेथ हो गई है, कोई एक्सपायर हो गया है, उस कंडीशन में कंडोलेंस के लिए आप लिख देते हैं RIP रिप, रेस्ट इन पीस। या और भी लोगों को आपने RIP पोस्ट करते हुए ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर देखा होगा, जिसका मतलब होता है आत्मा को शांति मिले। चलिए जानते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। कहते हमारा नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है TTYL।
TTYL। अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि TTYL का मतलब क्या है, लेकिन मैं एक एक लेटर का मीनिंग आपको बताऊं। T फॉर होता है टॉक, और फिर T फॉर टू, Y फॉर यू, L फॉर लेटर। तो ओवरऑल TTYL का मतलब हुआ टॉक टू यू लेटर, टॉक टू यू लेटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं। यदि आपका कोई फ्रेंड आपको TTYL लिखता है, कमेंट करता है या फिर कमेंट करती है TTYL, तो उसका मतलब होगा टॉक टू यू लेटर। आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कि बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्ड है SYS। SYS जिसको हम कहेंगे सी यू सून, सी यू सून। S फॉर सी, Y फॉर यू और S फॉर सून। सी यू सून जिसका मतलब होगा जल्द ही फिर मिलेंगे, जल्द ही फिर मिलेंगे। इसी को शॉर्ट में बोला जाता है SYS। तो गाइस, ये थे कमाल के कोई इंटरेस्टिंग वर्ड जिसका यूज़ अक्सर चैटिंग के दौरान यूज़ किया जाता है, मैसेज के दौरान यूज़ किया जाता है, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।